अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन के सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। हिंदुस्तान ने 70 ममालिक के सफारतकारों को ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब इनकाद के बारे में तफसील से आगाह किया और पाकिस्तान की तरफ से शुरू किए गए प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने बताया कि डिफेंस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब इनकाद के बारे में बताया, जिसने पाक हिंद ताल्लुकात में नए मियारात कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने नए दौर की जंग में फौजी बरतरी के जरिए हिंदुस्तान की ताकत और कौमी अज़म का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के अमल के बारे में भी तफसीली मालूमात दी। उन्होंने इन मकासद के हसूल के लिए फौज और फजाइयों की जानिब से दुरुस्त ऑपरेशंस और सख्त रद्द अमल पर तबादुला ख्याल किया। बातचीत के जरिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देसी हथियारों की जंगी तासीर के साथ मुश्तरका और इंजमाम के जरिए हासिल करदा ताकत के मरबूत इस्तेमाल पर भी रोशनी डाली। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हालिया 4 रोजा तसादुम के दौरान हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियत और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई दिफाई पेशरफ्त का नतीजा है। डॉक्टर सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिले कुटवा के इन सरहदी इलाकों का दौरा किया, जहां हालिया दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन्स की दरअंदाजी हुई थी। उन्होंने इस मौके पर 600 फैमिली बैंकरों की तामीर और एक मरकजी टेक्नोलॉजी पर मबनी सायरन सिस्टम के कयाम का ऐलान किया। याद रहे कि 7 मई को हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे, जिसके बाद 3 रोज तक शदीद झड़पें हुई। बाद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी कार्रवाइयां रोकने पर इतफाक हुआ। डॉक्टर सिंह ने हीरानगर सेक्टर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये एक बेहतरीन मौका था कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो कहाँ खड़ा है और उसकी ताकत और सलाहियत क्या है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ज़ेरी क़यादत हुकूमत को पुरअमन ज़राए तलाश करने पर सियासी सजा नहीं दी जानी चाहिए और अपोजिशन को चाहिए कि वो सियासत से बालातर होकर अमन और इस्तेकाम के हकीकी इक़दामात की हिमायत करें। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मैं तमाम अपोजिशन जमातों से अपील करती हूँ कि फौरी तनकीद या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। जिस तरह पहलगाम वाक़े ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको मुत्तहद किया, इसी तरह एक कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है और जो कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अमन के अमल को आगे बढ़ा सके। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने ये बात जो है साबित की है कि क्या कशीदा हालात में भी सरहद पार रवाबित मुमकिन है बगैर इसके कि सिक्योरिटी या खुद मुख्तारी पर समझौता हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को पुरअमन रास्ते तलाश करने पर सजा नहीं दी जानी चाहिए। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, तकसीम के लिए नहीं। अपोजिशन को सियासत से ऊपर उठकर अमन और इस्तेकाम के लिए किए जाने वाले हकीकी इक़दामात की हिमायत करनी चाहिए।